आज से लगभग 6 साल पुरानी बात है। वर्ष 2016। रेलवे के एक आला अधिकारी जो रिटायरमेंट का समय जिनका बड़ा ही नज़दीक था, 2 साल बचे थे उनके रिटायरमेंट में। और जब रेलवे में कोई बड़ा अधिकारी रिटायर होने वाला होता है तो उससे आमतौर पर पूछ लिया जाता है कि साहब आप कहाँ पर अपनी अंतिम पोस्टिंग लेना चाहते हैं, ताकि वह व्यक्ति अपने पसंदीदा जगह पर 2 साल रहे, वहाँ पर अपने लिए रहने की व्यवस्था कर सके, रिटायरमेंट से पहले अपना घर या जो भी चीज़ें वो बनाना चाहता है, जो चीज़ें चाहता है वो कर सके अपने लिए। आमतौर पर साधारण लोग भी यही करते हैं कि वो अपने पसंदीदा शहर पर, अपने शहर में, अपने गांव में पोस्टिंग ले लेते हैं, वहीं पर रह करके अपने भवन निर्माण या घर निर्माण या अपने रिटायरमेंट को प्लान कर लेते हैं। परंतु मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वह एक पेशे से एक इंजीनियर थे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंतिम पोस्टिंग ICF चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रेलवे के डब्बे बनाने वाले कारखाना चेन्नई में वह अपनी अंतिम पोस्टिंग लेना चाहते हैं। जैसे ही यह बात उन्होंने अपने आला अधिकारियों के सामने रखी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कौतूहल बस उनसे पूछ लिया कि सर आप करना क्या चाहते हैं, इरादे क्या हैं आपके। तो उन्होंने बड़ी सज्जनता से जवाब दिया, सर मैं स्वदेशी भारत में ही निर्मित हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण करना चाहता हूं अपने देश के लिए। जी हाँ, ये वही दौर था 2016 का जब देश में हाई स्पीड ट्रेन जो लगभग 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, इनका ट्रायल चल रहा था और एक विदेशी कंपनी का ट्रायल हो भी गया था और ट्रायल सक्सेसफुल हो गया। लेकिन उस कंपनी ने जो 10 डब्बों की एक ट्रेन का लागत बताई थी, वह बताई थी 250 करोड़। एक ट्रेन की लागत जिसमें केवल 10 डब्बे हों, उसकी लागत बताई थी 250 करोड़। और वह कंपनी अपनी तकनीक साझा नहीं करना चाह रही थी हमारे देश के द्वारा, जिस कारण यह करार नहीं हो सका। जैसे ही आला अधिकारियों ने उस इंजीनियर की बात सुनी कि वह स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन बनाना चाहते हैं, जो अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उन्होंने कहा व्हाट इज इट पॉसिबल। उसने कहा यस सर, इट इज पॉसिबल। उन्हें अपने ऊपर विश्वास था। रेलवे अधिकारियों ने पूछा कि आपको R&D के लिए कितना पैसा चाहिए। उन्होंने कहा मुझे मात्र 100 करोड़ चाहिए और मैं आपको ट्रेन बना के दूंगा। उनको अपने ऊपर विश्वास था। रेलवे ने कहा कि ओके। उनकी पोस्टिंग कर दी गई CIF और अनन फनन में उन्होंने एक रेलवे इंजीनियर्स की टीम गठित की। उस टीम ने मात्र 2 साल के अथक परिश्रम के द्वारा एक नायाब नमूना बनाकर पेश कर दिया, जिसे हम ट्रेन 18 के नाम से जानते हैं। हो सकता है आप ना जानते हो, ट्रेन 18 या वंदे भारत। 16 डब्बों की इस ट्रेन की लागत पता है कितनी आई? मात्र 97 करोड़, जहां पर वह विदेशी कंपनी 10 डब्बों के ट्रेन की कीमत मांग रही थी 250 करोड़। उन्होंने आधे से भी कम कीमत पर वह ट्रेन बना के रख दी थी, जिसका नाम है वंदे भारत। और वंदे भारत की विशेषताएं कुछ इस तरह है। वंदे भारत की विशेषता है कि वह कि ट्रेन को खींचने के लिए किसी भी इंजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका हर डब्बे में सेल्फ प्रोपेल्ड है। बोले तो उसके हर डब्बे में खुद की एक मोटर लगी है, जो हर डब्बे को अपनी अलग पावर से चलाती है। बिना इंजन की गाड़ी बनाई उस इंजीनियर ने। गौरतलब है कि 2018 में इंजीनियर साहब रिटायर्ड हो गए थे, जिनका नाम था सुधांशु मणि साहब।